बहुत सालों पहले की बात है जब हमारे पृथ्वी पर राजा महाराजाओं का वास था और कई राज्यों में राजाएं एक दूसरे के विरुद्ध में युद्ध किया करते थे। और यह कहानी शिलागढ़ के राजा दामेंद्र की है। महाराज दामेंद्र अपने प्रजा और अपने पुत्र के साथ आलीशान महल में रहा करते थे। महाराज दामेंद्र का पुत्र बहुत ही बलशाली था। वह आज तक कभी भी किसी अन्य देश के राजाओं से पराजित नहीं हुआ था। लेकिन एक दिन महाराज ने फैसला किया कि अब उसका राज्य उसका बेटा अमरेंद्र आगे ले जाए। महाराज सोचते वह इतना बलशाली है कि तब तो वह कई राज्यों के राजाओं से अपनी आंखें बंद करके युद्ध कर लेगा। अपने पिता की बातें सुनकर अमरेंद्र अपना हाव भाव खो देता है। वह इतना खुश हो जाता है कि उसे लगता है कि उससे ज्यादा वीर और बलशाली इस दुनिया में कोई है ही नहीं। कुछ दिन बीत जाने के बाद महाराज अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने वाले होते हैं। लेकिन उसी दिन एक दूसरे देश से एक पैगाम आता है। उसी समय सारे सैनिक युद्ध के लिए मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन अमरेंद्र अपने आप को इतना बलशाली समझने लगा था कि वो लड़ाई के वक्त भी अपना आपा खो बैठा। 100 सैनिकों को यूं खत्म कर देने वाला अमरेंद्र उस दिन बुरी तरह घायल होकर युद्ध के रणभूमि में गिरा हुआ था। सभी प्रजा अमरेंद्र को इस हालत में देखकर बहुत ही आश्चर्य थे। सभी प्रजा में भगदड़ मच गई थी। महाराज दामेंद्र अपने पुत्र अमरेंद्र को घायल हुआ देख बहुत ही डर गए थे। सभी प्रजा एवं सैनिक अमरेंद्र को लेकर उनके कमरे में पहुंचते हैं और वैद्य को बुलाकर उनकी इलाज करवाना शुरू कर देते हैं। कई महीनों तक उनका इलाज होता ही रहता है, लेकिन अमरेंद्र पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे थे। उनकी हालत अधमरे जैसी हो गई थी। एक दिन महाराज दामेंद्र बहुत ही बड़े जाने माने पंडित को बुलवाते हैं ताकि वो इसका कोई हल निकाल सके। तभी बड़े पंडित बहुत ही सोचने के बाद एक बहुत ही आश्चर्य कर देने वाला हल बताते हैं, जिसे सुनकर सारी प्रजा और महाराज दामेंद्र का हृदय कांप उठता है। पंडित जी कहते हैं, अगर आपको अपने पुत्र को पहले की तरह वापस पाना है तो आपको पूर्वी समुद्र के तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ सूर्यवंश के ही कछुए के झुंड पाए जाते हैं।